नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश लगातार जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्या कुछ हालात है प्रदेश में, देखिए। मध्य प्रदेश में कई दिनों तक रूठा हुआ मानसून अब मान गया है और ऐसा माना है कि पूरा प्रदेश पानी पानी हो गया है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, डैम के गेट खोले जा रहे हैं, शहर से लेकर गांव तक सैलाब है। कई जगह सड़कें बह गईं, पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। निचले इलाकों में जलभराव के हालात के चलते लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। क्षिप्रा नदी के आसपास बने मकान भी जलमग्न होते दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। खंडवा में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर बांध के गेट खोलकर नर्मदा नदी में 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मोटक्का में पानी पुल को छूने लगा है, जिसके बाद इंदौर इच्छापुर हाईवे से आवाजाही बंद कर दी गई। खंडवा और बुरहानपुर का इंदौर से संपर्क टूट गया है। हरदा में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। टिम नदी में भी कई इलाके जलमग्न हो गए। झाबुआ में भी लगातार बारिश जारी है। यहां माही डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। बांध में लगातार पानी आ रहा है। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। इंदौर में भी भारी बारिश हो रही है। यहां तेज बारिश से इंदौर इच्छापुर हाईवे पर यात्रियों से भरी बस फंस गई। बात बैतूल की करें तो यहां भी बारिश से हाल बेहाल है। ताप्ती नदी पर बने पारसडोह डैम के गेट खोले गए हैं। डैम के गेट खोलने से ताप्ती नदी में बाढ़ के हालात हैं। ताप्ती नदी के सभी घाटों पर अलर्ट जारी किया गया है। अब बारिश की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंदौर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। शहर के कई इलाकों में जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वाटर लेवल बढ़ने के चलते लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। रायसेन में भी लगातार बारिश से हाल बेहाल है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। नदी पार करते समय युवक के तेज धारा में फंसने का वीडियो भी सामने आया। बालाघाट में बारिश के चलते वैन गंगा नदी उफान पर। बांध के 7 गेट खोले गए। जिले के कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 5 और तस्वीरें आपके सामने इस समय टीवी स्क्रीन पर। बुरहानपुर में भारी बारिश की वजह से ताप्ती नदी उफान पर है। इंदौर में चंदन नगर क्षेत्र में तलावाली पुल पर तेज बहाव के बीच कई गाड़ियां फंस गईं। यहां जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। बैतूल में लगातार हो रही बारिश के चलते अमृत सरोवर फूट गया, जिसकी वजह से खेतों में पानी भर गया। वहीं बुरहानपुर में 100 घर पानी में डूब गए। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं इंदौर में मल्टीप्लेक्स के सामने की सड़क पर बारिश की वजह से समंदर जैसा मंजर बन गया। वहीं इंदौर में पानी की तेज बहाव में स्टंट करता हुआ युवक नजर आया। कार सवार युवक ने स्टंट किया है। पानी की तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर पुल को लोग पार कर रहे हैं। ये लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है, इसलिए बार बार आपसे अपील की जा रही है कि ऐसी लापरवाही बिल्कुल न करें। देखिए तस्वीरें, कार की बोनट पर बैठकर युवक दिख रहा है आपको, और कार की बोनट पर बैठा युवक आपको दिख रहा है। पानी का तेज बहाव है, लोग परेशान हैं और
इन जनाब को मस्ती सूझ रही है। ये तस्वीरें इंदौर की। पानी के तेज बहाव से गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो रहा है। कई तस्वीरें हमने देखी हैं जब पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बह जाती हैं, युवक बह जाते हैं, लेकिन उसी बीच मस्ती भरा ये वीडियो खतरनाक है, जानलेवा है। लेकिन आज की युवा है कि मानने को तैयार नहीं। स्टंटबाजी, हीरोगिरी के चक्कर में कई बार घटनाएं घटित हो जाती हैं, हादसे हो जाते हैं, लेकिन लोग इससे सबक नहीं लेते। ये तस्वीरें इसी की बान की हैं। देखिए, पानी का बहाव काफी तेज है, लेकिन युवक कार की बोनट पर बैठा हुआ नजर आया। राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में अतिथि विद्वानों और अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने पर मुहर लग गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 5200 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय 6500 रुपये से बढ़ाकर 7200 रुपये कर दिया गया है। किसानों के हित में फैसला लेते हुए बिजली की उपलब्धता को लेकर किसान मित्र योजना शुरू होगी। इस योजना में किसानों को 200 मीटर की दूरी तक के लिए नए कनेक्शन आसानी से दिए जाएंगे। ये योजना किसी एक किसान के लिए नहीं, बल्कि किसानों के समूह के लिए प्रभावी होगी। इसके अलावा अब प्रदेश की जनता को 24 घंटे के भीतर बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के तहत महिलाओं को मुख्यमंत्री आवासीय योजना का लाभ देने का फैसला भी हुआ है। भोपाल में सीएम शिवराज ने विभिन्न विभागों के चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के नवनियुक्त 925 डॉक्टर शामिल हैं। इस कार्यक्रम के तहत सीएम शिवराज ने ऊर्जा विभाग के इंजीनियर्स को भी नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही कृषि विभाग के सहायक संचालक, किसान कल्याण और कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पशुपालन और डेयरी विभाग के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए। जनता भगवान के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी को देती है तो वो डॉक्टर को देती है। जान बचाने वाला भगवान है। इसलिए आपका काम केवल नौकरी नहीं है, ये केवल प्रोफेसर नहीं है, ये जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है, लोगों को स्वस्थ रखने का अभियान है। और इसलिए आपका दर्जा सबको बहुत अलग है। उसने मैंने कोशिश भी की, डॉक्टर्स का जो हमारा कैडर था कई दिनों से उनकी कुछ जस्टिफाइड मांगे थे, पिछले दिनों ही हमने उनको पूरी की, इसलिए कि आप निश्चिंत रह के जनता की बेहतर सेवा कर सकें। मध्य प्रदेश की सियासत में सनातन की एंट्री हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बयानबाजियों का दौर भी रफ्तार पकड़ने लगा है। अब सनातन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि सनातन यही है। कुछ लोग इस पर उंगली उठा रहे हैं, डेंगू मलेरिया से तुलना कर रहे हैं। कई आए कई चले गए, सनातन कभी खत्म नहीं होगा। सनातन का अपमान एमपी की जनता सहन नहीं करेगी। ये समझ लें कि हमारी आस्था पर चोट की है। ये हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, ये कहा सीएम शिवराज ने। हम लोग कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। कभी ना कभी ये आपने लगाया होगा, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। देखो ये साधारण घटना नहीं है, ये भारतीय है जो कहता है प्राणियों में सद्भावना और केवल मेरा नहीं विश्व का कल्याण हो। कितना बड़ा सोच है ये भारत का। यही तो सनातन सोच है और कुछ लोग इसी पे उंगलियां उठा रहे हैं। सनातन को डेंगू और मलेरिया पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, लेकिन सनातन का ना आदि है ना अंत है, ये तो अनंत है और कोई खत्म भी नहीं कर सकता इसे। कई आए और कई चले गए,
लेकिन सनातन तब भी था, सनातन आज भी है और आगे भी रहेगा। वहीं एक तरफ इंडी गठबंधन में शामिल दल सनातन धर्म पर हमला बोल रहा है, तो दूसरी तरफ उसी बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब सनातन पर उनका भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि भारत सनातन धर्म का देश है, बीजेपी ध्यान भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने बीजेपी से सवाल भी पूछा है कि क्या धर्म की एजेंसी बीजेपी वालों ने ले रखी है। साथ ही बीजेपी पर धर्म को लेकर निशाना भी साधा है। कहा है कि क्या धार्मिक विवाद के पीछे बीजेपी का कोई एजेंडा तो शामिल नहीं है। नहीं लाते। सुरजेवाला जी की बात आपने सुनी, ये बड़ी मेहनत से यहाँ लगे हुए हैं और लगभग पूरा समय यहाँ चुनाव तक काटेंगे। इससे मुझे बड़ी राहत मिलेगी। एक रात तो ये मिलेगी, अब आपको जब भी कोई बात करनी है आप सुरजेवाला जी से बात करिएगा, मेरे पास मत आइएगा। मुझे छूट दे दिए कि मैं प्रदेश में दौरा करूं, प्रदेश की रणनीति बनाऊं। और इधर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आज एमपी दौरे पर रहे, जहां कटनी में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने इंडी गठबंधन और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि इंडी गठबंधन बनने के बाद 3 राज्यों में चुनाव का मापदंड ही बदल गया है। अब चुनाव बीजेपी से नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा से होगा। 80% लोग हिंदू है। ये हमारा भारत का संस्कृति, भारत का सभ्यता और पूरा भारत का जो आज विकास है, ये हिंदू लोगों का वरदान है और हिंदू ने ही हमारा भारत को ये खूबसूरती दिया है। और वही हिंदू का ऊपर, वही सनातन का ऊपर राहुल गांधी जी का जो दोस्त लोग हैं, वो लोग बोल रहा है कि हमारा हिंदू धर्म एड्स है, हमारा हिंदू धर्म मलेरिया है। मैं राहुल गांधी को बोलना चाहता हूं, आप अगर वो लोग का साथ नहीं है तो आपका गठबंधन से आप डीएमके को बाहर कर दीजिए। कांग्रेस क्या बोलता है? कांग्रेस बोलता है नहीं नहीं, ये तो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बातें बोलने का अधिकार है, हम लोग कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, अगर राहुल बाबा ये बात कोई मुसलमान के लिए बोलता था, आप क्या यही बात बोलता था? अगर मुसलमान का खिलाफ एक भी कांग्रेसी बोलता था तो आप उनको पार्टी से तुरंत बाहर कर देता था, लेकिन हिंदू का खिलाफ बोला, आपने कुछ नहीं बोला। भोपाल में मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस समारोह में क्रिकेट के लिए सौम्या तिवारी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं क्रिकेटर आवेश खान को विक्रम पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि एमपी ने खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। खेलों के क्षेत्र में सुविधा देने में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी और खेलो यूथ गेम्स के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश ने खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की है, लेकिन रुकना नहीं है, लगातार बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। और जब खेलो एमपी गेम्स भी प्रारंभ कर रहे हैं, खेल कूद की गतिविधियां हर क्षेत्र में चलती रहे, हमारे बेटा बेटी खेलें, खेलों का आनंद भी उठाएं, उपलब्धियां भी हासिल करें। मैं इतने ही कहना चाहता हूं कि खेलों के क्षेत्र में अपने बच्चों को सुविधा देने में मैं कोई बाधा आड़े नहीं आने दूंगा। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। सीएम शिवराज ने खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत, सौम्या तिवारी एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित, क्रिकेटर आवेश खान को विक्रम पुरस्कार।
राजधानी भोपाल में कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा भारत सनातन धर्म का देश, सनातन धर्म पर बीजेपी कर रही ध्यान भटकाने का काम। जबलपुर के दौरे पर असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, कहा हिंदुओं के लिए कुछ करके दिखाए कांग्रेस, बीजेपी की हिंदू पर कोई मोनोपोली नहीं। मुरैना में ग्रामीणों ने की बिजली कर्मचारियों से मारपीट, बिजली तार जुड़वाने के लिए पहुंचे थे ग्रामीण, शिकायत दर्ज न होने पर कर्मचारियों से की मारपीट। राजधानी भोपाल में पेड़ से लटकता मिला युवक युवती का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को उतारा नीचे, जांच जारी। इंदौर में पूर्व मंत्री रंजना बघेल के बेटे की कार पुलिया से नीचे गिरी, कार में सवार थे 3 लोग, रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। टीकमगढ़ में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत, कई लोगों का चल रहा इलाज, पानी की टंकी से फैला था प्रदूषण। ग्वालियर में बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप अशोक शर्मा पर मारपीट, पेट्रोल भरवाने आए युवक से कर्मचारियों ने की मारपीट। 17 में सेना के जवान के साथ मारपीट, शराब के नशे में धुत युवकों ने की मारपीट, शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद। इंदौर में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, पानी के तेज बहाव से सड़क पार करना हुआ मुश्किल, बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश। इंदौर में लगातार बारिश से डैम हुए लबालब, यशवंत सागर डैम के गेट को खोला गया, गेट खुलने से बढ़ा नदियों का वाटर लेवल। इंदौर में हाईवे पर फंसी यात्रियों से भरी बस, तेज बारिश के चलते 4 घंटे तक फंसी रही बस, यात्रियों को उठानी पड़ी काफी परेशानी।